सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी 1 मिनट का टाइम दे दी। मैं कहता हूँ सुरेश जी, अफजल गुरु और कसाव के ऊपर एक महीने में 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो आप अफजल गुरु को तो 10 साल 12 साल हो गई, तो इसको 4 साल हो गई। तो जो ये ऐसी सरकार है जो एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में 45 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार है। ये कौन सी इनको मतलब शर्म है कि नहीं थोड़ी बहुत। दूसरी बात ये, एक मंत्री कहते हैं कि हमारा इलाका में आप जाके दिखाइए, लेकिन आएंगे लेकिन जाएगा नहीं। ये कितनी मानसिकता, गंदी मानसिकता। और उसके चमचे कहते हैं कि आपके हम बॉर्डर पर खड़े रहेंगे। कौन सा बॉर्डर पर खड़े रहेंगे? कौन सी क्या बात कर रहे हैं? कौन सा बॉर्डर पर खड़े रहेंगे? इतनी तुच्छ मानसिकता हमारे मंत्री की हो गई है। बिल्कुल क्या अंदाजा लगा? बिल्कुल, धन्यवाद। यही मानसिकता के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हाँ सर, मैं बोला ये नेता जो है ये पूरे गुंडे तत्व जो है हमारे देश के, ये नेतागिरी के पेशे में चले गए हैं और इनकी सोच जो है हाँ वो उसी गुंडे तत्व तक ही सीमित है। देशभक्ति क्या होती है ये तो इनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। देश को लूटना कैसे है ये इनकी डिक्शनरी का सबसे मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल। और ये भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अपने पूरे संगी साथियों के साथ में देश को लूटने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आज के इन देशद्रोही गुंडा नेताओं की उपमा हम गुंडों को देंगे तो गुंडों का भी अपमान है, क्योंकि गुंडे सारे देशद्रोही नहीं होते। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि सत्ता में बैठने वाले देशद्रोही को पहले पनाह देते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? नमस्कार जी। हाँ, बिट्टा जी जो बात कर रहे हैं वो 100%। और बिट्टा जी हमारे जो है कि हीरो हैं। और ये जितने भी उग्रवादी को इन लोगों ने अंदर डाल के जो रखे हैं और इनको जो है कि वो चीफ गेस्ट की तरह रखते हैं, तो ये चीफ गेस्ट की तरह नहीं रखना है। इनको एक तुरंत डिसीजन, इंडिया में तुरंत डिसीजन होना चाहिए और इनको तुरंत जो है कि शूट आउट होना है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिट्टा जी आपको कह रहे हैं कि हीरो है, लेकिन आप जैसे हीरो के साथ व्यवहार ठीक से नहीं हो रहा है। देखो ऐसा है, हम 14 साल की उम्र में राजनीति में आए थे। हमने जब अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग का इतिहास सुना था, देखा था, हमारे ग्रैंडफादर ने गोलियां दिखाई थी। हमने ग्रैंडफादर ने पूछा ये क्या है, कहने गोलियों के निशान है जनरल डायर की, जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जो आजादी मांगी। हमने उसी दिन शपथ ले ली थी। इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीने पे गोलियां खा के भारत को आजादी लेके दे दी। आजादी की रक्षा हम करेंगे। हम उस वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें को कमजोर करने की कोशिश करे, जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो कमजोर करने की कोशिश करे, हमें चाहे आतंकवाद के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए रोकने की कोशिश करे, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक आंदोलनकारी हैं। हम आज के आंदोलनकारियों की तरह नहीं है कि आजादी से पहले आंदोलनकारी थे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां जब फांसी के फंदे को चूमने जाते थे तो कहते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और फांसी के फंदे को झूल जाते थे। आज के आंदोलनकारियों की आपने हालत देख ली। हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करते हैं, कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, तिरंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे हिलाते हैं, जोर जोर से झंडों का भी अपमान करना शुरू कर दिया। और आखिर में जूस पी के कहते हैं वंदे मातरम वंदे। हम वो नहीं है। हमने खून दिया है, हमने बार बार शरीर पे बम खाए हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जवान शहीद कराए हैं, मौत का कफन बांधा है। हम ये जंग को आखिरी दम तक जारी रखेंगे। बिल्कुल, जहां तक उन्होंने कहा, एक उससे पहले कहा कि आज हमारा जो मुल्क है यहां लूट खसूट हो रही है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, और इसी ऊपर हम आज बात कर रहे हैं और आपको तुलनात्मक फर्क दिखाते हैं कि शहीदों और आतंकवादियों की स्थिति क्या है। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार आतंकियों की आव भगत में लगी है, आतंकियों को घर और पैसा दिया जा रहा है। इसे देश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश की इन सरकारों को, मगर इससे देश की सुरक्षा और देशवासियों की जिंदगी जरूर सस्ती हो गई है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदगर स्वर्ग से देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। जिन आतंकियों से लड़ते हुए हमने अपनी देह कुर्बान कर दी, वही आज सुख चैन की नींद जी रहे हैं। हमारे शहीदों के घर वाले दर बदर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, मगर नेता
आतंकियों को बुलाकर उन पर पैसा लुटा रहे हैं। कश्मीरी पंडित वापसी बाट जोह रहे हैं, मगर उनकी जगह आतंकियों को लाया जा रहा है। पाकिस्तान से भगाए गए हिंदू भारत में दरबदर भटक रहे हैं, मगर उन्हें आशियाना देने वाला कोई नहीं है। आम कश्मीरी को रोजगार नहीं मिल रहा, मगर आतंकियों पर धन वर्षा हो रही है। सरकार की इस नीति से लोग खफा हो गए हैं। आज लोग कह रहे हैं ये तो उसी तरह का हो रहा है कि आ बैल मुझे मार। जानबूझकर हम देशवासियों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाना सांप के जहर को ही बढ़ाना होता है, उसी तरह से हम आतंकियों को और मजबूत कर रहे हैं। देश के हुक्मरानों को ना तो देशवासियों की जिंदगी से कोई लेना देना है और ना ही देश की सुरक्षा से। उन्हें तो बस लेना है वोट से। ये आतंकी आएंगे और इन सरकारों को ही वोट देंगे। ऐसे नेता अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है कि हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा फेंक देती है। तो ऐसे में आम जन को खुद ही जागरूक होना होगा और आगे आना होगा इन सरकारों की करतूतों को बताने के लिए। अब आपको खुद ही अपना भाग्य विधाता चुनना होगा, नहीं तो एक दिन आप भी इस देश में पराये हो जाओगे। अगर देश में आतंकियों के लिए ऐसी ही नीतियां बनाई जाती रही तो एक दिन ऐसी सरकारों से ही आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सरकारों को समझना चाहिए वो पैसा आतंकियों पर नहीं, देश की सुरक्षा और देशवासियों पर खर्च करें। कहते हैं ना, दुश्मन के स्वागत सत्कारों में ना पैसा खर्च करो, इन पैसों से सेना के गोदामों में बारूद भरो। अगर ऐसा हुआ तो वाकई हमारी सेना और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। तो ये फर्क है और ये फर्कों के साथ भी कई तथ्य आपके सामने स्क्रीन पर भी हम चलाते रहेंगे, आप बातचीत भी करते रहेंगे और इन तथ्यों के साथ जानेंगे कि देश में आतंकवादियों की कितनी मौज मस्ती है और जो इस देश के लिए शहीद हुए उनके क्या हालात है। कुछ और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं वो आप बांधे को करते हैं या फिर दिखाते हैं क्यों? नहीं, मैं समझा नहीं। क्योंकि मैं आपको 2-4 बार देख चुका हूँ सर टीवी पे। हाँ। जो आप बातें करते हो, मतलब जो सरकार से बात करवाते हो। हाँ। क्योंकि उनमें दम नहीं लगती कुछ। समझ में नहीं आया। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अभी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और आप जो बात कर रहे हैं उसको